कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं सनी तस्वीर और ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको नरेला औद्योगिक क्षेत्र से दिखा रहा था, जहां पर एक मजदूर की छत से गिरने पर दर्दनाक मौत हो गई है। आइए उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं, कैसे क्या ये घटना हुई भैया? घटना तो लगता है उसको मारा गया सर, अब कुछ नहीं हुआ है। मार दिया, उसके 4 बच्चे हैं, छोटा छोटा 4 लड़की है, क्या होगा उसको आगे? बता रहे छत से गिरने से मौत हुई है। हम तो देखे नहीं सर, मरो करा छत से मरो, ऐसा कोई बात नहीं, मारा गया उसको। कुछ नहीं मरा है, पहले भी वो उस कंपनी में काम कर रखा है और फिर उसको फोन करके कंपनी बुलाया गया था और ये साजिश के तहत उसको मारा गया और एक टेस्टर गिरा के ऊपर छत पे से उनको गिरा के एक टेस्टर ऊपर में रख दिया और 2 पेचकस नीचे में रख दिया, ये दिखाने के लिए कि ये छत से गिर के मरा है। और जब उनसे पूछा गया कि कैमरा दिखवाओ तो बोले कैमरा चालू नहीं है। और ये हमारे सारे परिवार के आने से पहले पुलिस वाले डेड बॉडी लेके चले गए थे वहाँ से। और हमारे को वहाँ पर क्या कोई दुश्मनी थी या कोई रंजिश थी जो उनको मारा गया है क्या? ये तो नहीं पता, ये लड़का इतना शरीफ था, किसी से ना कोई बोलना ना चालना, सीधे अपने काम से मतलब रखता था, ना किसी से कुछ बोलता था ना कुछ। उसके छोटे छोटे बच्चे किराए के मकान पे रहते, उसका आगे भविष्य क्या होगा? क्या नाम था? क्या नाम था? उनका नाम रंजन था। अच्छा, बच्चे कितने थे उनके? उसे 4 बच्चे हैं, 4 लड़की और वो भी सारे छोटे छोटे हैं। हाँ जी, 4 लड़के हैं, एक छोटा भी 1 महीने के बच्ची गोद में है, 1 महीने की हुई है। और बाकी एक लड़की 7 साल की है, एक 5 साल की है, एक 3 साल की है। अब गोद वाली 1 महीने की, 4 लड़की है। अब उनके ऊपर से बाप का साया उतर गया, छूट गया, तो बच्चे बच्चे हो गया बाप की भी ना। वो मेरा पिताजी है, तो वो भी उसी में काम करते थे। और कंपनी से उनकी मृत्यु हुई तो एक फोरमैन, एक लेबर, एक मालिक तक भी देखने नहीं आया, ना छोड़ने आया, कोई भी यहाँ पर नहीं आया। तो जी ये साजिश ही है उनकी कि उन्होंने दोबारा कंपनी में बुलवा के उनसे काम करवा के मौका देख के मारा है। देखिए, एक मालिक के लिए एक मजदूर पूरी जिंदगी काम करता है और वही मालिक अगर इस स्थिति में, अगर हादसा होता है और इस स्थिति में अगर नहीं आता है तो आप लोग क्या बोलोगे? जिस मालिक के लिए दिन रात एक मजदूर काम करता है और वो मालिक अगर ऐसी स्थिति में नहीं आता है, पहली बात तो जो कंपनी में सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, कंपनी में सेफ्टी फीचर्स होते हैं, वो बिल्कुल जीरो होते हैं। उनका तो कोई नामो निशान आपको नरेला औद्योगिक क्षेत्र में देखने को ही नहीं मिलेगा। और ऊपर से अगर यह हादसा हो भी जाता है तो उसके बाद भी मजदूरों की देखिए रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन कंपनी मालिक नहीं आता है। जिस कंपनी मालिक को ये मजदूर बनाते, जिस कंपनी मालिक के लिए दिन रात काम करते, लेकिन मालिक का क्या है भैया? मालिक का क्या है? एक जाएगा 100 आएंगे। ये आप मानिए, मालिक का कुछ नहीं जाता है, एक जाएगा 100 आएंगे। यहाँ पर किसकी मौत हुई है? 4 बच्चियां अनाथ हो गई है, जो अपने बिना बाप के पूरी जिंदगी गुजारेगी, बिना बाप के अपनी पूरी जिंदगी अब गुजारेगी। लेकिन एक मालिक के लिए तो सिर्फ इतना ही है कि कोई बात नहीं, एक मजदूर गया है, 4 मजदूर और यहाँ पर आएंगे। अब देखिए कैसे परिवार का रो रो कर बुरा हाल यहाँ पर हो चुका है। ये तस्वीरें मैं आपको नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर इस मजदूर का शव यहाँ पर आया है और परिजन जो है वो लगातार हमारे को इंसाफ मिले, पूरा इंसाफ मिले, पुलिस प्रशासन भी हमारा सहयोग करे, ना कि उनका पैसे वालों का। क्या फैक्ट्री नंबर है? क्या काम कर रहा था? किस चीज की फैक्ट्री है? चिप्स की फैक्ट्री तो दाने वाली है, प्लास्टिक की। और मेरे को तो पूरी तरह फैक्ट्री नंबर पता नहीं, लेकिन ये इतना पता है कि वो OC ब्लॉक 609 है और उसी में से वो मतलब ये दुर्घटना हुई है। और हम तो यही चाहेंगे कि पुलिस वाला हमारा भी कुछ मदद करे, गरीबों की भी कुछ मदद करे, ना कि अमीरों की। कंपनी मालिक का क्या नाम है? कंपनी मालिक का क्या नाम है भैया? संजू नाम है। अच्छा, संजू नाम। तो आपको क्यों लगता है कि उसने उनको धक्का दिया है या उन्होंने उसकी हत्या किया? क्या कारण है? कारण हो सर, अब तो काम कर रहा था, मुझे लगता है शक ऐसा चीज 2 बार बीच में कर रहा था, काम छोड़ने के लिए कर रहा था। मेरे भाई ने बताया कैमरे भी नहीं चल रहे, जबकि कैमरे चल रहे हैं। उसने बोला कैमरे चल रहे हैं, एक कैमरा नहीं चला जहाँ गिरा भाई करके मेरे बच्चे जब जिंदा था जब ही बोला था कि मुझे हटा रहा, फिर बुलाया फोरमैन, वो के खुद घर पे गया था, फोरमैन पास के रहने वाला है वो। अब फिर जो अभी 3 दिन के बाद है, 3 दिन में मेरे बच्चे खत्म हो गया। इतना तक जानता हूँ मैं। कोई नहीं मालिक आया, नहीं लेबर आया, कोई भी नहीं, नहीं ठेकेदार आया। वो नहीं आएंगे, वो इसलिए नहीं आएंगे कि आप जैसे बहुत लोग उसके पास खड़े मिलेंगे, लेकिन कोई मर जाता है ना तो उसके लिए वे नहीं आएंगे। ये है, हो चुका है, ये काम भी चालू हुआ है, बाहर से ताला लगा हुआ, अंदर से काम नहीं हो रहा। उसके घर से कोई व्यक्ति नहीं मरा है, जो वो आएगा उसके घर से नहीं मरा भाई। कम से कम यहाँ तक आना चाहिए बस आपको।
तब न जिसके घर मेरा से कोई जाता है देखने उसको भी पता नहीं जिसके घर से जाता है उसको ही पता चलता है ना। जी सर, अब मालिक नहीं आएगा, मालिक का क्या, वो तो दबा रहा है किस चीज से। यहाँ तो जिसका घटना हो रहा है वो हम पे बीत रही है, क्या बीत रही है, हमारा घर से गया है। अब उनको तो घर से भागा है, वो बोले आज मालिक भी नहीं आया है, गवर्नमेंट बोले गया है कि आज मालिक भी नहीं आया यहाँ पर। ना फोरमैन आया कंपनी का, ना मालिक आया, ना कोई मालिक और। आया हुआ है। मालिक डेली आता है सर उसका। मालिक डेली मैं आता है। देखा मालिक 365 दिन आता है। हाँ, लेकिन अब नहीं आया। अब नहीं ये आया। मालूम आया था कि हम तो खुद काम कर रहे हैं सर। हमें भी फोन आया वाले कि के किसी घर के से नहीं फोन आया कि बुलाया, ऐसी अभी बात तक हुआ था, हम अभी आज बाहर से बाहर हम लोग आ रहे हैं सर यहाँ। सर पीछे से बात हुआ है, कहाँ से हो तुम, कहाँ से हो? कोलम्बी क्लास से, कोलंबी क्लास से मेट्रो हो? बिहार। ऐसे कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से हो? बिहार से यहाँ दिल्ली में काम करने के लिए आते हो, तुम पूरी जिंदगी बिताते हो, लेकिन तुम मर जाते हो तो तुम जहाँ काम करते हो वो नहीं आता है। वो नहीं आता सर। हम पूरी कैसा जिंदगी लगता है उसके लिए फिर? काम, बहुत बुरा लग रहा है सर हमें। हम पूरी जिंदगी काम करते हैं कंपनी में, 12 घंटा वापस काम करते हैं। अब बताइए क्या उन कंपनी मालिकों को, इन मजदूरों की नहीं सोचनी चाहिए जिनके आंखों में आंसू हैं? ये देखिए, क्या उन कंपनी मालिकों को इनके आंसू दिखाई नहीं देते हैं? जो एक बार उनको आना चाहिए, एक बार उनको आके इनके आंसुओं को पूछना चाहिए। चलिए कोई मान लेते हैं कोई हादसा हुआ है और उस हादसे में उस व्यक्ति की, उस मजदूर की जान चली जाती है, लेकिन एक बार तो आना चाहिए, इनके दुख में तो शामिल होना चाहिए। जिसके लिए वो रात दिन काम कर रहा है उसके पास तो आए, लेकिन नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसे काफी मजदूर है, उसको किसी की मौत से कोई लेना देना नहीं है, उसे किसी मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। एक गया है सो आएगी, लेकिन आप लोगों को इंसाफ मिलेगा, दिल्ली पुलिस आपको इंसाफ दिलाएगी। सर देखिए अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा बच्चे की है। मेरे टेंशन हो रही ज्यादा उसकी। बच्चे को भी देखने तो जो नहीं जाना तो चलेगी, हमारे बच्चा मालिक ऊपर के उसकी दूध पीता है, कार्रवाई करें हम बच्चे पुलिस साथ हैं में, जो दिल्ली पुलिस है, बस हम इतने चाहते हैं बस। हाँ जी बिल्कुल, अब प्रशासन को निष्पक्षता के साथ आगे की जांच को करवाना चाहिए पीछे कि कुछ है नहीं क्या यह हादसा ही था या कंपनी मालिक के द्वारा धक्का देकर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुसी, दिल्ली समाचार टीवी।